एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा गया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञों के श्रेष्ठत्व का कथन। ज्ञान की महिमा है। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म किया जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो यह ज्ञान कहाँ से मिलता है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिपश्यन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। 34वां श्लोक है, 4था अध्याय। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त होने का क्या फल है? इस पर कहते हैं, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घर परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू उस ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। आगे देखते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। जप तप हवन यज्ञ तीर्थव्रत जो कुछ करते हैं उस महान ज्ञान को प्राप्त के लिए करते हैं, जिसको सद्गुरुदेव उस यज्ञ रूप ज्ञान को बताते हैं। वह यज्ञ रूप ज्ञान जो है, जैसे कि भगवान ने भी कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक कितना है, 25 में कहा है कि यज्ञाणाम यज्ञस्मि, कि हे अर्जुन, यज्ञ में मैं यप यज्ञ हूँ। अपने को अपना स्वरूप बता रहे हैं जप यज्ञ, जिसको भगवान गुरुदेव मंत्र का ज्ञान देते हैं, उससे उसका सुमिरन जप करना होता है। और 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, वह भी गुरुदेव जी बताते हैं। और उन 5 यज्ञों को कितना महत्व दिया है देखते हैं। और उसको बिना किए जो भजन करता है उसके विषय में क्या कहा है देखते हैं।
देवता पितर ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है, वहाँ से मुक्त होकर वह काक योनि को प्राप्त करता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि कीट पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है। संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। यह है, उसमें भी ऐसा ही कहा गया है। सदगुरुदेव जी ये पांचों यज्ञों को बताते हैं और 3 समय का जो संध्या होता है, जो जाने या अनजाने में जो पाप किया जाता है वह उससे कट जाता है, वह भी सदगुरुदेव जी बताते हैं। पंच यज्ञ जो है क्या बताते हैं, देखते हैं इसमें पंच यज्ञ। और उस यज्ञ में जो नियमित रूप से उसको यदि करते हैं तो उसमें क्या बताए हैं कि जो द्विज जो प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। देखिए श्राद्ध की यह भी नित्य तृप्त होता है। श्राद्ध करने की उसमें साल में करते हैं या 10 कर्मा विधि करते हैं, उससे कितना सरल सदगुरुदेव ने बताए हैं, जो कि यह शास्त्र में लिखा गया है गरुड़ पुराण में। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अथवा अथर्ववेद का अध्ययन करता है वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा